दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दो पावर सेगमेंट के स्टॉक के बारे में, जिनमें अभी के टाइम दोस्तों खासकर रिटेल को अगर देखोगे तो भाई वो परेशान हो चुका है, बेचने को बहुत तैयार हो चुका है। मतलब उतावला हो रहा है कि लग रहा है कि भाई यहाँ से बेच के निकल जाए। दोनों का स्टॉक का नाम, एक का जेपी पावर है, दूसरे का सुल्लोन एनर्जी है। देखिए सुल्लोन एनर्जी सबको पका चुका है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी पैदा कर चुका है, बट अभी के टाइम देखोगे कुछ स्ट्रेंथ हमें नजर आ रही है। मार्केट जहां दोस्तों एक बड़ी गिरावट में आया है, मार्केट 700 पॉइंट गिरा है दोनों स्टॉक में देखोगे, तो हमें दो दो यहाँ पे कम से कम दो दो रुपए, मतलब यहाँ पे मान के चलो 2-4% की करेक्शन दिखी है। जबकि यहाँ पे अदर स्टॉक में देखोगे तो 10-12% तक के यहाँ पे गिरावट आ चुकी है। तो अभी के टाइम देखिए हमारा जो मेन व्यू है वो ये रहेगा कि अगर मान के चलो बीजेपी आती है, बीजेपी अगेन लौटती है, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करती है, बजट देती है, तो यहाँ से दोस्तों कितना टारगेट हमें आने वाले एक साल के अंदर एंड इलेक्शन के बाद हमें यहाँ पे कितने टारगेट्स ये दोनों स्टॉक दिखा सकते हैं। एंड रैली रहेगी तो कितनी बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से जेपी पावर से उम्मीदें हैं कि भाई ये 50 प्लस जाए। सुल्तान से उम्मीदें हैं कि भाई ये 70-80 प्लस का टारगेट यहाँ से दिखा है। एंड कई टाइम से लोग इनको होल्ड करके बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देखा होगा कि एक का तो रिजल्ट आ चुका है। सुल्तान सॉरी जेपी पावर का हमें यहाँ पे Q4 के जो रिजल्ट है वो दिख चुके हैं। रिजल्ट जबरदस्त रहे हैं। कंपनी का पी जो 25 का था वो पी यहाँ पे 8 का आ चुका है। फिर भी स्टॉक में कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। जितना भागा था रिजल्ट के बाद, दो अपर सर्किट लगाए थे, उतना वापस ही गिर चुका है। तो यहाँ से क्या व्यू रहेगा, क्या यहाँ से इलेक्शन के बाद में सुजलोन जो आपका यहाँ पे सुजलोन है, सुजलोन के 100 प्लस का टारगेट दिखा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर गवर्नमेंट बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है। एंड दूसरी चीज, क्या जेपी पावर यहाँ से हमें 60-70 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें हम देखेंगे। मेन चीज दोस्तों अभी के टाइम देखें, मार्केट में एफ आई एंड डी आई की सेलिंग चल रही है। अगर हम इस चीजों को देखें, देखिए एफ आई डी आई की सेलिंग होने के पीछे बड़ी वजह है, उसके पीछे बड़ी बड़ी वजह है कि भाई इलेक्शन का एक तो दबाव है। अब दबाव इलेक्शन का क्यों है, देखो जब भी कोई गवर्नमेंट, यहाँ पे देखो ये 5 साल की दिशा अब यहाँ से तय होने वाली है कि मार्केट कैसा रहेगा। क्योंकि यहाँ से जो करंट गवर्नमेंट है, अगर वो अभी के टाइम रहती तो एफआई को ये सेलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट यहाँ पे देखो गवर्नमेंट आती है, आना चाहिए, लगे सही रहे मार्केट के अकॉर्डिंग की मार्केट की डिमांड है, हम वही देखेंगे। तो लग रहा है कि बीजेपी यहाँ से अगर रिपीट होती है तो डेफिनेटली दोस्तों ये स्टॉक हमें रॉकेट बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, तो उसको देखते हुए एफआई वाले यहाँ से पैसा लगाएंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज अभी के टाइम अगर हम जेपी पावर को देखें, भाई रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी अच्छी खासी क्षमता लेकर बैठी हुई है। दूसरी चीज यहाँ पे हाइड्रो पावर में कंपनी के पास एक बढ़िया क्षमता है। तो देखो जो अभी का टाइम चल रहा है ना ये गर्मियों का, ठीक है ना, इसमें हम एक चीज समझ सकते हैं कि बिजली की डिमांड हाई लेवल पर रहेगी। एंड आने वाले Q1 एंड Q2 ये दो रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके बाद Q3 में थोड़ा सा वोलेटिलिटी वाला रहता है, Q4 में फिर से अच्छा देखने को मिलता है। मेन चीज यहाँ से आप देखोगे तो एक लंबा समय इन्होंने कंसोलिडेट किया, 11 से ही चल रहा है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, बजट अगर ठीक आता है, बजट के ठीक आने के बाद जो इन देखो देखो बजट ठीक आने का मतलब ये है, एक तो इनको सब्सिडी मिलती है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को। दूसरी चीज इनको सस्ते में लोन मिल जाता है, तो इनका क्या ब्याज कम लगता है। अब ब्याज कम लगेगा तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। अगर मार्जिन कंपनी के अच्छे रहते हैं तो कंपनी का पी गिरता है, पी गिरता है, कंपनी एसेट्स वैल्यू सारी चीजों में सुधार करती है, कर्ज धीरे धीरे कम करती है। तो क्या होता है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है। उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें फ्यूचर में स्टॉक के प्राइस भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है। जो स्टॉक 5 रुपए के हैं वो 50 तक भी में जाते हुए देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप जेपी पावर को ले लो, ये स्टॉक 8 रुपए पे ट्रेड करता था, 8 से दोस्तों कब ये 80 हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी डेफिनेटली जरूर पैनिक कर रहा है, बट आने वाला टाइम इसका ब्राइट है। तो ये चीजें हैं जेपी पावर में। हर एक लेवल मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है कि भाई जेपी पावर फ्यूचर में यहाँ पे धमाका करने वाला है। देखो एक लंबा समय कंस्ट्रोल, यहाँ से आप मान के चलो ये भी कंसोलिडेट है, बस ये इतना सा भागा, उसके बाद टोटली प्रेशर। तो यहाँ से एफआई ने भी दोस्तों कंटिन्यू अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रही, डीआई भी होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो ये चीजें हैं। एंड कंपनी हाइड्रो पावर में बहुत ज्यादा कंपनी क्षमता लेके बैठी हुई है। दूसरी चीज कर्जा घटा रही है, तो ये चीजें पॉजिटिव है। इसके बाद बात आती है सुजलोन की, जो विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में मार्केट लीडर है। खासकर हवा से बिजली जो विंड आते हैं ना, विंड टर्बाइनर, वो खुद के लिए भी डेवलपमेंट कर रही है, खुद की भी यहाँ पे अलग क्षमता लेके बैठी हुई है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर देखें तो दूसरी कंपनियों के लिए भी कंपनी यहाँ पे जो विंड टर्बाइन है वो यहाँ पे डेवलपमेंट करती है। तो यहाँ से अगर हम देखें, भाई देखो मेन चीज ये है कि जो सुजलोन इसका अगर हम विंड एनर्जी में देखें तो 25% भाई रिन्यूएबल एनर्जी में ये खुद यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं विंड एनर्जी के अंदर, ठीक है ना। 25% मार्केट कैप्चर है इसका यहाँ पे। तो मान के चलो आगे फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमें 200 गीगावाट तक यहाँ पे क्या ले जाना, विंड एनर्जी की क्षमता ले जानी है, मतलब एक ऊपरी लेवल पे ले जानी है, हाई लेवल पर लेके जानी है। तो भाई सुजलोन एनर्जी इसमें से अराउंड 70 गीगावाट तक का जो हिस्सा है वो सुजलोन एनर्जी सहयोग करेगा, सुजलोन एनर्जी यहाँ पे अपनी एनर्जी डेवलप करेगा। तो अगर 70 गीगावाट का मतलब है कि टाइम भाई बड़ी बड़ी अदानी पावर की भी इतनी इतनी यहाँ पे
मतलब कैपेसिटी नहीं जितनी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आने वाले 5-6 साल की बात है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ है टोटली आप समझिए, एंड मार्केट में पैसा वही बनता है जहाँ पे आगे 5 साल बाद लगातार बिजनेस ग्रो करता है। ठीक है, बात रही सुजलोन के यहाँ पे फंडामेंटल की, तो वो स्ट्रॉन्ग है, लगभग कंप्लीट डेट फ्री है। पिछले 6 महीने से कंटिन्यू यहाँ पे कंसोलिडेट चल रहा है, एंड उसके पिछले 6 महीने पे देखोगे तो एक बॉटम से हमें यहाँ पे कंटिन्यू तेजी दिखाता हुआ देखने को मिला है। 6 महीने तेजी, 6 महीने कंसोलिडेट, एंड अब आने वाले 6 महीने लग रहा है कि भाई फिर से इसकी जो तेजी है, बीजेपी गवर्नमेंट आते ही फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाए। बीजेपी गवर्नमेंट के बाद एक बूस्ट मिले, बजट इलेक्शन वगैरह इसको एक अच्छा बूस्ट दे, Q4 वगैरह, एंड यहाँ से देखो ये कब का निकल जाता है। बट क्या आपको पता है पिछले 6 महीने से कंटिन्यू AS1 में देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि यहाँ से दोस्तों ये कंसोलिडेट किया है। तो यहाँ पे टोटली अगर मैं सीधा सीधा बताऊं कि भाई अगर देखो बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो रिन्यूएबल एनर्जी में तो बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आने वाले अगले साल, जैसा कि मान के चलो ये Q4 का रिजल्ट निकला है, तो Q4 टू Q4 यहाँ से दोनों स्टॉक हमें 100 रुपए के टारगेट यहाँ से दिखाते हुए देखने को मिलेंगे आने वाले 1 साल के बाद। ठीक है, अगर बीजेपी आती है तो बजट अच्छा मिलता है तो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखो। एंड अभी के टाइम एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का मौका है, खासकर दोनों स्टॉक के अंदर, क्योंकि FIDI और में सेलिंग कर रहा है, इनमें बाइंग कर रहा है।